अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डिफिनीशन में जाने से पहले हम सबसे पहले ये जानते हैं कि फ्रेम क्या होता है, फ्रेम की डिफिनीशन क्या है और रेफरेंस की डिफिनीशन क्या है। तो फ्रेम की डिफिनीशन की तरफ अगर आप देखें तो फ्रेम की डिफिनीशन ये है कि द फिजिकल स्ट्रक्चर दैट सराउंड समथिंग। लेट्स सपोज ये एनवायरनमेंट है या ये मैं एक रूम की एग्जांपल लेता हूँ कि इस रूम में मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, तो ये रूम जो है, ये सराउंडिंग जो है मेरे इर्द गिर्द, इसको हम कहते हैं कि ये मेरा फ्रेम है। लेट्स सपोज एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि ये एक एनवायरनमेंट है। ये क्या है? एक फिजिकल स्ट्रक्चर है। ये एनवायरनमेंट जो है ये एक फिजिकल स्ट्रक्चर है और इसमें जो है एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। तो ये ऑब्जेक्ट जो है, इसके इर्द गिर्द जो सराउंडिंग है, जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, तो उस फिजिकल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कि ये फ्रेम है। और इसके बाद आता है रेफरेंस के। रेफरेंस क्या है? तो अगर आप देखें तो ये ऑब्जेक्ट की अगर आप ऑब्जर्वेशन लेना चाहे तो लेट सपोज यहाँ पर मेरे सामने एक शख्स खड़ा है इस कमरे में और वो मेरी पोजीशन, वो मेरी मोशन या मेरी प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। तो वो मेरी मोशन को है किसी खास पॉइंट के मुताबिक वो मेरी मोशन को ऑब्जर्व करेगा या मेरी पोजीशन को वो एक खास पॉइंट के मुताबिक वो ऑब्जर्व करेगा। लेट सपोज मैं ये ऑब्जेक्ट है ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ, तो इस पॉइंट से मैं इसकी डिस्टेंस जो है, वो पोजीशन जो है या इसकी मोशन जो है वो मेजर कर रहा हूँ। तो ये पॉइंट जो है ये क्या है? ये रेफरेंस है। इस पॉइंट को कहते हैं रेफरेंस। तो अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डिफिनीशन क्या है? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डिफिनीशन कुछ इस तरह है कि अ कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द मोशन, पोजीशन और एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with a relation to another object or with a observer। कि इसमें क्या होता है कि हम ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, मोशन या एक्सेलरेशन को ऑब्जर्व करते हैं या उसको स्टडी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट और विद ऑब्जर्वर हिमसेल्फ। लेट सपोज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मेरे सामने एक ट्रेन जा रही है और ट्रेन में जो है उस ट्रेन में एक शख्स भी वहाँ पर बैठा है और सामने उसके मतलब कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो पड़े हुए हैं। तो अब अगर मैं उस शख्स को देखूंगा, वो ट्रेन जो है वो मुझे मूविंग नजर आएगी। तो यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है मेरे पास जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो एनवायरनमेंट है। तो मेरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो एनवायरनमेंट है और मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हूँ या मैं खुद को रेफरेंस ले रहा हूँ। ऑब्जर्वर जो है वो मैं खुद ले रहा हूँ एज अ रेफरेंस पॉइंट और मैं उस ट्रेन को जो है उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस मुझे ट्रेन जो है वो दिखते मतलब मूविंग नजर आएगी कि ये ट्रेन जो है वो मूविंग में है। अब उस ट्रेन के अंदर जो शख्स बैठा है वो अपने सीट पर बैठा है और ट्रेन जो है वो कंटिन्यूसली विद स्टीडी स्पीड जो है 50 किलोमीटर पर आवर के साथ जा रही है। तो वो शख्स जो ट्रेन में बैठा है वो उसको वो ये ट्रेन जो है वो उसकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो ट्रेन है। तो उसको ये ट्रेन जो है वो स्टेबल नजर आएगी, मतलब जो स्टेशनरी नजर आएगी, क्योंकि उसकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो ट्रेन है और उसमें चेंजेस नहीं आ रही। तो मेरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस और उसकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो डिफरेंट है, जो फ्रेम जो है वो डिफरेंट है। तो उस वजह से यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन हो रही है और यहाँ पर जो उसकी कैलकुलेशन हो रही है वो डिफरेंट नजर आ रही है। तो ये इसकी एग्जाम्पल है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम किस चीज को कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम उस चीज को कहते हैं जहां पर हम किसी ऑब्जेक्ट की ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसकी मोशन की, उसकी पोजीशन की, उसकी एक्सेलरेशन की विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट और विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर हिमसेल्फ। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जो है कि ये डिफरेंट होती है विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट फ्रेम। जब हमारे पास फ्रेम डिफरेंट होते हैं तो फ्रेम जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसकी ऑब्जर्वेशन में, उसकी कैलकुलेशन में हमारे पास डिफरेंस, मतलब उसकी कैलकुलेशन और वैल्यूज हमारे पास डिफरेंट होगी। लेट सपोज हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं। सो ये जो है एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की मैं यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को कि यहाँ पर आप देखें तो ये एक ऑब्जेक्ट है और दूसरा जो है ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर देखें तो ये ऑब्जेक्ट जो है इसकी फ्रेम जो है ये है, ये इसकी जो सराउंडिंग है ये इसकी क्या है? फ्रेम है। और यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की देखें तो यहाँ पर ये इसकी क्या है? फ्रेम है। इस ऑब्जेक्ट से जो सराउंडिंग है या इस ऑब्जेक्ट से जो सराउंडिंग है ये इसकी क्या है? ये इसकी फ्रेम है। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो आपको ये ऑब्जेक्ट जो है ये थोड़ा बड़ा इसके मुकाबले में
थोड़ा बड़ा आपको दिखेगा। ये सर्कल जो है ये इसके मुकाबले में आपको बड़ा दिखाई देगा, हालांकि ये दोनों सर्कल जो है ये दोनों जो है क्या है, ये सेम है। तो यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रेम जो है और यहाँ पर फ्रेम जो है ये दोनों डिफरेंट है, तो इस वजह से आपको ये ऑब्जेक्ट जो है उसकी पोजीशन या उसकी प्रॉपर्टी जो है आपको वो डिफरेंट देगा, वो डिफरेंट दिखाई दे रही है, हालांकि ये दोनों जो है ये सेम है। अगर आप इसकी खुद एग्जांपल ले लें, लेट्स सपोज हवाई जहाज, आप हवाई जहाज में जा रहे हो और नीचे समंदर है, तो समंदर में आपको किश्ती जो है इतनी सी दिखाई देगी, छोटी दिखाई देगी आपको। क्योंकि जो समंदर है आप उसको समंदर के मुताबिक दे रहे हो, समंदर जो है वो बहुत बड़ा है और वह उसमें जहाँ पर जो जहाज है, समुद्री जहाज है, उसमें वो उसके मुकाबले में बहुत छोटा है। तो जब आप उसको समंदर के मुकाबले में देखते हो तो आपको बहुत छोटा दिखता है, लेकिन अगर आप वही किश्ती को करीब से देखते हो तो आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रेम जो है वो डिफरेंट हो जाती है, तो इस वजह से वो ऑब्जेक्ट आपको जो है वो बड़ी दिखाई देती है। तो इस वजह से फ्रेम की जो है डिफरेंस, फ्रेम की जो प्रॉपर्टी है वो आपने देख ली कि फ्रेम जो है ऑब्जेक्ट पर क्या कैसे असरअंदाज होता है। So this is a little discussion about the frame of reference. Thank you for watching. Allah Hafiz.